नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम इस वर्ड का मतलब समझते हैं। नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? संख्या। नंबर को हिंदी में कहते हैं संख्या, और सिस्टम को कहते हैं पद्धति। तो पद्धति का क्या मतलब होता है? यानी कि किसी चीज को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उसे कहते हैं पद्धति। क्लियर है? सबसे पहले इस पूरे नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमें डिजिट को याद रखना है। कितने डिजिट्स है? तो डिजिट हमारे कितने हैं? 0 से 9 तक। 0 से 9 तक सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ डिजिट। और डिजिट को हिंदी में क्या कहते हैं? अंक। तो पूरे मैथ में अगर डिजिट की बात किया जाए तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल इतने ही डिजिट्स हैं 0 से 9। अगर हम बात करें तो कितने डिजिट्स हैं? कुल टोटल 10 डिजिट है। 0 से 9 अगर आप इसे ऐड करोगे, इसका सम करोगे, जोड़ोगे, तो टोटल कितना आएगा? 10 आएगा। 10 यानी कि टोटल सब मिला के 10 नंबर होगा। कितना? 10 नंबर, यानी कि आपका 10 नंबर यानी कि डिजिट है। ठीक है, 10 संख्याएं हुई। क्या? 10 संख्या हुई। लेकिन अगर आप इसमें इसी में डिजिट की बात करें तो टोटल कितने डिजिट होंगे? 10, यानी कि 10 डिजिट भी होगा। कितना? 10 डिजिट का भी होगा, यानी कि अंक होगा, 10 अंक भी होगा। कहने का मतलब 0 से 9 तक 10 नंबर और 10 अंक दोनों। अगर क्लियर है? 10 संख्या और 10 अंक होगा। सो अभी तक हमने ये जाना कि 0 से 9 तक 10 संख्या हुई और 10 अंक हुआ। यहां तक क्लियर है? चलिए, अब सपोज करिए हम यहाँ एक एग्जाम्पल उदाहरण लेते हैं। उदाहरण में जैसे यहाँ राइट करते हैं, जैसे यहाँ लिखा गया है 2 4। अगर इसमें हम आपसे ये कहें कि बताइए कि इसमें कितनी संख्या और कितने अंक हैं, तो क्या होगा? इसमें कितनी संख्याएं हैं? 2। संख्या पूछ रहा हूं मैं, नंबर कितने नंबर है? ये नंबर कितना है? 2। नंबर एक ही है। इसके पहले भी क्लियर किया ना, नंबर क्या है? एक नंबर है। नंबर की अगर बात करेंगे तो एक ही नंबर है। नंबर क्या है? 1 नंबर का मतलब यहाँ संख्या से है। नंबर का मतलब यहाँ संख्या। संख्या से है, यानी कि कितनी संख्या है। तो संख्या कितनी है? 1 एक है। लेकिन अगर अंक की बात करें तो 2 अंक है। अंक कितना है? 2। क्लियर हुआ यहाँ तक? संख्या एक है लेकिन अंक 2 है। जैसे कि अंक आपको यहाँ बताया गया है, इतने से ही अंक है आपका। तो यहाँ 1 अंक और 2 अंक, ये दो कितने अंक हो गए? 2 अंक हो गए। लेकिन संख्या एक ही बार में इसको पढ़ोगे तुम 24 24, यही तो एक ही संख्या है। ठीक, अब इसे भी कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ उदाहरण लेते हैं, समझते हैं। जैसे हमने यहाँ राइट किया 2 4 5 6 8। इसमें बताइए कितने संख्याएं हैं और कितने अंक हैं? एक संख्या है और 2 2 4 5 अंक है। 5 अंक है। एक संख्या है लेकिन अंक कितने हैं? 5। संख्या तो एक है, संख्या एक है लेकिन अंक 5 1 2 3 4 5, अंक 5 है। अंक 5 है। क्लियर है? ऐसे एक डिजिट और यहाँ एक संख्या लिखी जाती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें आप हमें ये बताइए कि कितनी संख्याएं हैं और कितने अंक हैं। इस नंबर में कितनी संख्या और कितने अंक हैं? 9 संख्या। कितने हैं? एक ही संख्या है। कहीं कामा लगा है? नहीं लगा। कामा कहीं नहीं लगा ना। अब ऐसा थोड़ी ना कि संख्या ये नहीं हो सकती, इतनी बड़ी संख्या नहीं हो सकती। संख्या इतनी बड़ी हो सकती है। इसका मतलब एक ही संख्या है ये। 9 अंक है। और अंक कितना होगा? 9 अंक होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अंक कितना हुआ? 9 अंक हुआ। क्या ये चीज क्लियर हो गया? कुछ और भी एग्जाम्पल लेंगे अभी। जैसे हम यहाँ राइट करते हैं 8 7 2 4 6 4 5 2। क्लियर है? और यहाँ आप हमें ये बताइए कि कितने नंबर और कितने अंक हैं? कितने नंबर और कितने अंक? 8 नंबर। गुड। कितने अंक हैं? 8 संख्याएं, 8 अंक। 8 संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 संख्या क्यों हो रही है? क्योंकि कामा, जो कामा यहाँ यूज किया गया, इसका मतलब ये सभी क्या हो गए? अलग अलग नंबर हो गए। क्या हो गए? अलग अलग नंबर हो गए। इसलिए इसमें जो संख्या है वो 8 संख्याएं हैं। कितनी? 8 संख्याएं हैं, यानी कि टोटल 8 नंबर्स हैं। और बात करें अंक की तो अंक भी कितने हैं? 8 ही अंक हैं। यहाँ तक क्लियर? कंफर्म है? संख्याएं और अंक पहचानना आया, यानी क्लियर हुआ कि कैसे हम जानेंगे कि इतने कितनी संख्याएं और कितने अंक हैं। क्लियर है? मान लीजिए हम यहाँ राइट करते हैं 8 8 8 9 9 9 6 6 6। इसमें बताइए कितनी संख्या और कितने अंक हैं? एक संख्या 9 अंक। कितने? एक संख्या है 9 अंक है। एक संख्या। संख्या तो एक ही होगी। जी। एक
संख्या 9 अंक। संख्या, और अंक 3 3 6 3 9, तो कितना 9 अंक होगा। क्लियर है? जी सर। पहचाने में कोई दिक्कत एकदम। नहीं। अब बताइए, अभी यहाँ कुछ चेंजेस अगर कर दिए जाए, कुछ चेंज कर दिया जाए यहाँ पे, सपोज मैंने यहाँ एक कामा यूज कर दिया, एक कामा यहाँ यूज कर दिया, अब बताइए क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएंगे और 3 अंक। 3 अंक हो जाएंगे और रुक जाओ। कितनी संख्या और कितने अंक होंगे इसमें? 3 संख्याएं होंगी यस, और 3 अंक होंगे, नहीं 9 अंक होंगे, 9 अंक होंगे। हाँ गुड। संख्याएं कितनी होंगी? 3 3 संख्याएं होंगी। संख्याएं तो 3 होंगी, जबकि 9 अंक होंगे। जबकि अंक कितने होंगे? नौ। 9। अंक में कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन संख्याओं में चेंजेस आ जाएगा। इसका ये रीजन है क्योंकि हमने यहाँ कामा यूज कर दिया, और कामा यूज करने से क्या हो गया? अंक सेपरेट हो गए, यानी कि नंबर अलग अलग हो गए। ठीक है, तो यहाँ 3 संख्याएं और 9 अंक है। अंक हमेशा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन संख्या पहली ये संख्या 888, दूसरी संख्या 999 और तीसरी संख्या 666। तो संख्याएं 3 है लेकिन अंक 9 है। क्लियर है? जी। अब इसे थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। सपोज करिए कुछ आउट ऑफ, यहाँ आपको अब बताने, ऐसे तो ये तो डायरेक्ट था, यानी कि बिल्कुल बेसिक आपको ऐसे डायरेक्ट पहचाना था। अब यहाँ पे कुछ हम ये लेते हैं, आप हमें ये बताइए कि 1 से लेकर के 9 तक कितने अंक और कितने नंबर होंगे? 1 से 9 तक 9 अंक होंगे, 9 इसको अब आप कहेंगे 1 से 9 तक अगर बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या करते हैं? इसको काउंट कर लेते हैं 1 9 और इसे क्या कर लेते हैं काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अंक कितने होंगे? 9 ही अंक होंगे। अंक कितने होंगे? 9 ही अंक होंगे, लेकिन संख्या कितनी होगी? एक संख्या होगी। संख्या कितनी होगी? एक ही संख्या होगी ना, कहीं काउंट दिख नहीं रहा। लेकिन ये तो रहा ये तरीका। अब हम इससे बेटर सीखते हैं, यानी कि हम शॉर्ट में कैसे करते हैं, बिल्कुल शॉर्ट वाला चीज सीखते हैं। देखिए शॉर्ट में अब आपको यहाँ ये देखने को मिल रहा होगा 1 से 9 तक, आपने यहाँ जो देखा 1 से 9 तक सभी में एक एक ही अंक है। सब में क्या है? एक ही अंक है। और यहाँ नंबर कितने थे टोटल? एक ही नंबर था, तो ना नंबर तो एक ही था। एक नंबर। तो यहाँ जो नंबर की बात कर रहे हैं तो नंबर कितना है? एक ही है। और अगर हम डिजिट की बात करें तो डिजिट कितने थे? 9 डिजिट थे। टोटल जो डिजिट था वो कितना था? 9 डिजिट था। क्लियर है ना? अगर आपसे बात किया जाए, अगर 9 डिजिट है, मतलब डायरेक्टली अगर आप बात करें तो 9 × 9, तो एक संख्या और 9 डिजिट, तो टोटल कितना आएगा? 9 ही डिजिट, 9 ही डिजिट आएगा, 9 ही अंक आएगा। यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। क्लियर है? और इसी को अगर हम थोड़ा सा चेंज करें और यहाँ सब कामा लगा दें, जैसे हम यहाँ क्या करें 1 से लेकर के 9 तक। अब आपको यहाँ हम अगेन लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कामा 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 कामा। अब क्या होगा? अब यहाँ क्या हो जाएगा? 9 संख्याएं। कितना? 9 संख्याएं हो जाएगा। और अंक भी कितने होंगे? 9। क्या कोई चेंजेस आया? कोई नहीं। अब लेकिन फार्मूला चेंज हो जाएगा। जी। फार्मूला क्या होगा? चेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो यहाँ पे राइट किया होगा 1 से 9 नंबर होंगे और 9 डिजिट। क्लियर है? आते इसका मतलब यहाँ क्या हो गया कि सर नंबर तो यहाँ 9 होगा। नंबर कितना होगा? 9 होगा, लेकिन डिजिट एक ही होगा। डिजिट एक ही क्यों होगा? क्योंकि सभी में एक एक ही डिजिट है। सब नंबर यहाँ अलग हो गए ना, कॉन्सेप्ट को समझना है। नंबर सब अलग अलग है, काम अलग नहीं, मतलब पहले वाले नंबर में एक ही डिजिट, दूसरे वाले नंबर में एक ही डिजिट, क्योंकि फॉर्मूला बन रहा है। अब इसे जनरल तरीके से हम नहीं देखेंगे। क्लियर है ना? तो देखिए यहाँ 9 नंबर है, लेकिन डिजिट कितनी सब में? एक एक डिजिट है। अगर सभी में एक एक डिजिट है, इसका मतलब टोटल जो डिजिट होगा वो कितना होगा? 9 डिजिट होगा। क्लियर है क्या है? अब ऐसे ही अब सपोज करिए आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम यहाँ से 1 से 16 तक नंबर निकालें। क्या एक क्लियर हो गया? इसको आप ब्रैकेट में ऐसे रखिए, अभी इसका हम यूज करेंगे। ठीक है, ये चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम। आप ये बताइए कि 1 से लेकर के इसको बताना है 1 से 16 तक कितने 25 तक कितने अंक और कितनी संख्याएं होंगी? बताइए कितनी संख्याएं होंगी? 25 कितने अंक और कितनी संख्याएं होंगी? 25। ठीक है, आंसर राइट करके रखो। अब हमने क्या समझाया आपको कि 1 से 9 तक, ऊपर क्या समझाया है? 1 से 9 तक 9 नंबर इंटू
यानी कि एक डिजिट, और टोटल कितने डिजिट? नौ। 9 डिजिट। क्लियर है? अच्छा, यहाँ से अगर आपने 1 से लेकर के 16 तक में 1 से 9 तक ले लिया तो मतलब यहाँ 10 से 16 बचा होगा, जी, सर। यही तो है ना? यानी कि हम दूसरे वाले स्टेप में लिख सकते हैं कि 10 से 16, यही। जी। अच्छा, इसका मतलब नंबर निकालने का एक फॉर्मूला होता है। जैसे हम ये कहें कि आप बताइए 20 से लेकर के 35 तक कितना नंबर है, तो आप इसको निकालने के लिए सिंपल सा 35 में से क्या 20 घटाएंगे और यहाँ पे 1 प्लस कर देंगे। इसका मतलब ये कितना नंबर होगा? 16 होगा। ठीक है, ये रूल है क्या निकालने का? नंबर, संख्या निकालने का। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ 10 से 16 तक कितने नंबर हैं? 16 में से 10 घटाओगे तो 6 आएगा, यही ना? 10 में से अगर 16 आप घटाते हैं, 16 में से 10 आप घटाते हैं यहाँ तो कितना आता है? 6 ही आता है, ये 0 हो जाएगा। और इसमें कितना हमने बताया प्लस करने के लिए? 1, यानी कि टोटल कितने होंगे? 7 होगा। 10 से 16 तक 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ कितना नंबर है? 7 नंबर है। लेकिन यहाँ डिजिट कितने बताओ? सब में डिजिट कितना? आप लिखोगे 10, 11, 12, 2 है ना? इसका मतलब जहाँ 1 डिजिट था यहाँ कितना होगा? 2। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ सब में 2 है, लेकिन इस वाले में सब में 1 था जब कामा लगाया गया था। क्या क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? क्लियर। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 7 दूनी के 30 14 और ये आ जाएगा 9 4 13 और 1 2, यानी कि कुल कितने डिजिट होंगे? 23 डिजिट होंगे। ये आपका क्या होगा? आंसर, अगर 1 से 16 तक आपको निकालना है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? आगे बताइए, इसका तुरंत आंसर चाहिए हमें। नेक्स्ट है, आप बताइए 1 से 19 तक बताइए कितने अंक? 29। कितने अंक और कितनी संख्याएं होंगी? कितनी संख्याएं 29। संख्याएं होंगी? क्लियर है ना? आगे अब देखिए, सेम प्रोसेस यूज करना है। पहले 1 से 9, 1 से 9 कितना? 9 नंबर गुणे 1 डिजिट, 9। और बराबर कितना? 9 डिजिट। क्लियर है यहाँ तक? जी। आगे देखिए, 10 से कितना जाना है? 19। 9। अभी मतलब मन में ही हो जाना चाहिए जी। कि 19 में से 10 घटाएंगे 9 आएगा, 1 प्लस कर देंगे 10 आ जाएगा। सिंपल सा मतलब। यहाँ कितना हो जाएगा? 10 नंबर गुणे कितना डिजिट? 2 डिजिट। इसका मतलब 10 दूना 20। इसका मतलब कितना? 20 29। 29 डिजिट। अच्छा, संख्या ही पूछा है ना, तो संख्या कितना होगा? देखो संख्या यहीं से आएगा, 10 9 19। कितनी हो जाएगा? 19। तो यही आपकी संख्या हो जाएगी। ठीक है ना? विदाउट 19 लिखिए। किसमें? यहाँ पे। हाँ ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 10 दूनी के 20, तो ये हो गया 29 अंक हो गया, और ये 19 नंबर। कोई कभी डबल क्वेश्चन था यहाँ, संख्या भी बताने थे और अंक भी बताना था। क्लियर है? क्लियर? जी। अब हो जाएगा यहाँ आपका होमवर्क। होमवर्क में आप फर्स्ट करके आओगे 1 से लेकर के 35 तक। क्या? 1 से 35 तक अंक और संख्या, अंक और संख्याएं। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन 1 से लेकर के 40 तक। ठीक है, 1 से लेकर 40 तक। और थर्ड